हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेकर आ गए हैं। सुनो ना, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। सुनो ना, अब देखो क्या लिखा है। इंस्पिरेशन हेल्प्स। इंस्पिरेशन का क्या मतलब होता है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है, मतलब कि भाई प्रेरणा लेना, किसी चीज़ से प्रेरणा लेना भाई। मतलब कि कुछ कोई आदमी अच्छा होता है ना, तो भाई उसकी अच्छी अच्छी प्रेरणा लेना, उसी को क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन हेल्प। ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ। रोमिना लिव्ड विद रूबीना, ये रूबीना है भाई। ठीक है, रूबीना लिव्ड रहती थी विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, इन ए विलेज, एक गांव में रहती थी, मतलब अपने माता पिता के साथ रहती थी। हर फादर, उसका पिताजी, वर्क इन ए फैक्ट्री। ठीक है, उसका पिताजी हर किसके लिए लगा भाई, सुना वो, मतलब कि भाई पॉजिटिव प्रोनाउन है ये। ठीक है ना। उसका पिताजी वर्क काम करता था इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में क्या है, काम करता था। सी वाज स्टडिंग इन ए 6th क्लास, वह स्टडी मतलब पढ़ाई करती थी इन ए 6th क्लास, मतलब 6th क्लास में क्या है, 6th कक्षा में पढ़ती थी। सी ऑलवेज, वह हमेशा, स्टूड माने आना, मतलब आना, फर्स्ट इन द क्लास में हमेशा क्या है कि फर्स्ट ही आती थी। समझो ना, क्या आती थी, फर्स्ट आती थी हमेशा। समझो ना। देखो, आपके लिए वही पार्क में बना रहे हैं वीडियो, इसलिए पक्षियों की इनकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। समझो ना, ध्यान मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है भाई। समझो ना। अब देखो क्या कि वन डे, एक दिन, वैन, जब, हर फादर, उसके पिताजी, रिटर्न होम, मतलब कि एक दिन जब उसके पिताजी, क्या किसके, हर माने उसके पिताजी, रूबीना के पिताजी, रिटर्न वापिस आ गए। फॉर ही वाज, वापिस आ गए, और ही वाज फीलिंग, वह महसूस कर रहे थे, वीक। ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने क्या किया कि हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बताया कि भाई मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। देखो, जैसे काम पे डेली जाते थे, लिखा हो ना, फैक्ट्री में काम करते थे। समझो ना, वो डेली जाते थे भाई, परंतु फिर उस दिन भाई बीमार हो गए, तो वापस आ गए। फिर अपनी वाइफ को बोला, भाई मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को बताया। ठीक है ना। जैसे ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी क्या है, वाइफ को बताया। आई एम सफरिंग, मैं मतलब कि सफ़र कर रहा हूँ, सफरिंग माने सफ़र कर रहा हूँ, मतलब कि फ्रोम सम सीरियस डिजीज, मतलब कुछ सीरियस, मतलब कि भाई बहुत ख़तरनाक बड़ी होती है ना, सीरियस कंडीशन में मैं क्या कि भाई वो कर रहा हूँ, डिजीज। एंड और द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और क्या कि द ट्रीटमेंट, और जो इसका इलाज है, ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी का जो इलाज है, वो क्या है भाई, वो क्या है कि भाई बहुत बहुत ही एक्सपेंसिव है। ठीक है, बहुत खर्चीला है। तो फिर आगे देखो क्या हुआ। ऑन हीयरिंग, यह सुनकर, दिस, ऑन माने दिस हीयरिंग, यह सुनकर, रूबीना मदर, रूबीना की अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, तो इसका मतलब रूबीना की। ठीक है ना। यह सुनकर रूबीना की माता बिकम वेरी सैड, हो गई बहुत ज़्यादा क्या, परेशान हो गई। समझो ना। रूबीना मदर बिकम वेरी सैड, रूबीना की माता क्या की, बहुत सैड होगी। हर फादर नीड, और उसके पिताजी को ज़रूरत है रेस्ट की, उसके पिताजी को किस चीज़ की ज़रूरत है, रेस्ट की। सो इसलिए हर मदर स्टार्टेड, शुरू कर दिया था, क्या करना, वर्किंग इन द फैक्ट्री, काम करना शुरू कर दिया था फैक्ट्री में। इन हिज प्लेस, उसी के प्लेस पे। समझो ना, उसकी माता ने वही फिर उसकी जगह पे, अपने पति की जगह पे काम करना क्या है, स्टार्ट कर दिया। रूमीना स्टॉप्ड, रूमीना जो है रुक गई। गोइंग टू स्कूल जाना क्या है, रुक गई। समझो ना। एज मोस्ट ऑफ द टाइम, और ज़्यादातर समय क्या करती थी, सी ही हैड स्टे एट होम, वह मतलब घर में ही
रहती थी। टू टेक केयर हर फादर, मतलब ये और अपने पिताजी की क्या की केयर करती थी। शी वॉज वरीड अबाउट अबाउट हर स्टडीज, वो उसकी जो पढ़ाई थी, वरीड मतलब छूट गई थी, हर स्टडी उसकी पढ़ाई, वरीड मतलब छूट जाना कोई चीज़, वो चीज़ क्या की छूट गई थी, उसकी पढ़ाई छूट गई थी, ठीक है ना। अब देखो भाई, वन डे एक दिन, ऑन देयर वे, मतलब कि ऑन माने पर, देयर वे रास्ते पर, उनके रास्ते पर, टू द फैक्ट्री मतलब कि फैक्ट्री के रास्ते पर, रुबीना एंड हर मदर और उसकी माता, मीट मिले हर टीचर, अपने टीचर से मिली वो। द टीचर आस्क, दो जो टीचर ने कहा, कहना या पूछना। अब देखो, एक आस्क का मतलब देखो, अब देखो मैं कुछ भी चीज़ है, मैं किसी से कुछ पूछूंगा तो मैं बोलूँ भी तो हाँ, या कहना मान लो या पूछना मान लो, तो ये एक ही सेंस है, समझो ना, पूछना या कहना। भाई मैंने उससे पूछा, भाई तुम किधर जा रहे हो, मैंने उससे कहा तुम भाई किधर जा रहे हो, समझो ना। कहना पूछना दोनों सेंस सेम है, इसलिए इंग्लिश में भी सेम ही वर्ड है, इसलिए तो इसको कैसे भी आप यूज कर सकते हो। द टीचर आस्क पूछा, द रीज़न ऑफ हर absent फॉर स्कूल, मतलब कि क्या कारण है भाई तुम स्कूल में नहीं आ रहे हो, इसका क्या कारण है, ठीक है, ये पूछ रही थी। तो फिर क्या बोला, रूबीना सेड, रूबीना ने बताया, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम मैं नहीं, नोट जा रही हूँ, गोइंग टू स्कूल बिकॉज क्योंकि, माई फादर इज़ वेरी सिक मेरे पिताजी क्या कि बहुत ज़्यादा बीमार है, सी एबल टू वर्क वह काम करने योग्य नहीं है। भाई वो पिता मिल गए होंगे, क्योंकि रास्ते में मिल जाते हैं ना, इस पूरे की हिंदी क्या कि भाई वो रास्ते में मिल गए माता को, और उसकी लड़की के टीचर मिल गए, वो फिर पूछने लगे, भाई तुम क्यों नहीं आ रहे स्कूल में, क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है। तो इसलिए वो भाई अपना, वो उसने फिर अपना बेटी ने उसकी ने रीज़न बताया, भाई मेरे पिताजी बीमार हैं तो मैं नहीं आ रही, ठीक है ना। जो मदर थी, माता ने हैड स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया था, वर्किंग काम करना, इन द मील्स में, टू सपोर्ट मतलब कि सहायता करने के लिए, द फैमिली की सहायता करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए किया था। सी हैड टू स्टे एट होम टू डू हाउस होल्डर वर्क, मतलब कि और फैमिली, और सी हैड स्टे वह रुकती थी होम पर, टू डू करने के लिए, हाउस होल्डर वर्क काम, कुछ घर का काम करने के लिए भी रुकती थी, ठीक है ना। फिर देखो आगे क्या क्या हुआ, फिर क्या कहा टीचर ने, द टीचर जो अध्यापक था, सैड बोला, टू हर मदर उसकी माता को बोला, उसकी माता को बताया, योर फैमिली तुम्हारी फैमिली मस्ट हैव बीन इनरोल इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में इनरोल क्यों नहीं करते थे। इफ़ सो इसमें क्या, योर हस्बैंड तुम्हारे पिताजी कुड कर सकेंगे, बी ट्रीट अंडर मतलब ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देखो ये थोड़ा वर्ड कटा हुआ है यार, दिस सेम स्कीम इस स्कीम से तुम्हारे पिताजी के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, विदाउट स्पेंड मनी मतलब कोई भी खर्चा किए बगैर तुम्हारे पिताजी क्या कि वो कर सकते हैं, समझो ना। विदाउट स्पेंड मनी मतलब ये कम खर्च करके कर सकते हैं, एक भी पैसा बर्बाद मतलब कि खर्च करके तो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। द टीचर जो दो अध्यापक था, बी सजेस्टेड और भी मतलब सजेशन दिया कि दैट कि रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल बोर्डिंग स्कूल, मतलब गर्ल के मतलब कि रुबीना को क्या कि शुड ज्वाइन करवा दो गर्ल्स बोर्ड स्कूल में, क्या कि ज्वाइन करवा दो इन द बोर्डिंग स्कूल बोर्ड के स्कूल में। सी वुड गोट फ्री एजुकेशन, वो क्या है कि फ्री एजुकेशन प्राप्त करेगी, फूड एंड होटल फैसिलिटी और मतलब कि फ्री मतलब कि
शी वुड गेट फ्री, तो वो प्राप्त करेगी एजुकेशन, फूड एंड होटल फैसिलिटी को, सभी को क्या किया मतलब कि फ्री मिल जाएंगे उसको। रुबीना की मदर फॉलोड द टीचर एडवाइस, जो रुबीना की माता जी ने उसने वो एडवाइस जो है मान ली उस टीचर की। ड्यू टू और विच हर हस्बैंड, और इसके बाद, ड्यू माने मतलब इसके बाद फिर विच हर हस्बैंड, उसके पिताजी गोट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट, गोट प्राप्त किया गुड अच्छा एवं फ्री ट्रीटमेंट, फ्री इलाज, एंड सुन जल्दी ही रिकवर्ड, वह ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड दूसरों के हाथों में मतलब कि रिकवर होगा। इन द बोर्डिंग स्कूल रुबीना आल्सो भी कंप्लीट हर एजुकेशन, रुबीना ने भी अपनी एजुकेशन बोर्ड की मतलब कि कंप्लीट कर ली। विदाउट एनी हार्डली, विदाउट कोई भी हार्डली मतलब वो भाई कोई भी मतलब परेशानी से, बगैर परेशानी से कर ली। सी इसलिए एक्सक्लाइड इन हर स्टडी एंड गोट एडमिशन इन ए रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, और उसने प्राप्त किया मेडिकल कॉलेज में क्या कि वो करना एडमिशन लिया वो रिप्यूटेड, सो इसलिए आल्सो गोट ए स्कॉलरशिप एंड परस्यू हर स्टडी फर्दर माने सहायता करनी। सो इसलिए गोट प्राप्त हुई उसको स्कॉलरशिप और सहायता हुई काफ़ी। आफ्टर बिकम ए डॉक्टर होने के बिकमाने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद भी सी ज्वाइन, उसने ज्वाइन किया एक लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या की वो ज्वाइन किया। लेटर ऑन सी ओपन ए स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज, लेटर बाद में सी ओपन उसने खोला ए स्कूल ऑफ द चिल्ड्रन विलेज, बच्चों के लिए एक स्कूल भी उसने खोला। देखो कितनी अच्छी काम की उसने, काफ़ी उसने बेचारे ने पता था कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे परेशानी झेल रहे हैं, तो उसने ये चीज़ें की। ठीक है, देखो देखो सी ओपन ए स्कूल ऑफ द चिल्ड्रन विलेज, देखो परेशानी तब बंदे को प्राप्ति है तब वो अपना कर लेता है, उसको पता होता है नीड ज़रूरत क्या है। तो आगे देखो, वन डे एक दिन रुबीना भी विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से विजिट हर टीचर, अपने टीचर के उधर गई, और दे एक्सपायर्ड हुआ देयर ग्रेटिड एडवाइस से मतलब कि सलाह से, टू द टीचर की एक्सपीरियंस। रुबीना पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ दिस डॉटर, रुबीना के पिताजी भी अपने जो है उस पर कि काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे। समझो ना, देखो पुत्री ने कितनी मेहनत की, उसके पिताजी की हालत ख़राब थी, उसने बड़ा हो के भी कितने अच्छे काम किए। देखो एक गरीबी हर चीज़ सिखा देती है भैया, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना।